नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। तालिबान के शासन की तीसरी वर्षगांठ हाल ही में बीत गई और इसी बीच अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाने की इच्छा जाहिर की, ब्रिक्स में शामिल होने की। जी हां, काबुल ने खुलकर इस अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपनी रुचि जाहिर की और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या तालिबान अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा, खासकर जबकि यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्षों के बीच वॉशिंगटन, रूस और ईरान जैसे बड़े खिलाड़ियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा। डेक्कन हेराल्ड में छपी ये खबर बताती है कि तालिबान का आत्मविश्वास इस कदर बढ़ चुका है कि वे ब्रिक्स जैसे बड़े समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। ब्रिक्स, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे रूस, भारत, चीन और ब्राजील शामिल हैं, उसमें अफगानिस्तान का शामिल होना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम होगा। तालिबान शासन का कहना है कि उसके पास ब्रिक्स में शामिल होने के बहुत अच्छे कारण हैं। उनका कहना है कि ब्रिक्स बड़े संसाधनों वाले देशों का मंच है जिसमें रूस, भारत और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। ये एक चौंकाने वाला बयान है क्योंकि 3 साल पहले काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि तालिबान इतनी जल्दी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपनी जगह बनाएगा। वो दिन अभी भी लोगों को जेहन में ताजा है जब अमेरिकी विमानों से लटके हुए अफगान नागरिकों की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन तालिबान अब आगे बढ़ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा। अब सवाल तो ये उठता है कि भारत को इस बदलते हुए वक्त में क्या करना चाहिए। भारतीय नीति ने अब तक इस बदलाव के साथ खुद को अच्छी तरह से तालमेल में रखा है, लेकिन और भी कुछ करने की जरूरत होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जिन्हें मॉस्को में बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, उनको अब रूस के साथ अपनी रचनात्मक बातचीत को और भी ज्यादा तेज करना चाहिए। अफगानिस्तान में कई ट्रिलियन डॉलर के अप्रयुक्त संसाधन है और तालिबान सरकार अब इस दिशा में काम कर रही। अफगान मुद्रा स्थिर हो चुकी है और चीन की सीमा तक सड़क निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यह संकेत है कि अफगानिस्तान अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा। भारत, जो अफगानिस्तान को अपना भाई मानता है, उसको इस अवसर को गहराई से देखना होगा। चाबहार पोर्ट और उत्तर पश्चिम परिवहन गलियारे के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए यह समय महत्वपूर्ण है। तालिबान सरकार भी अब आर्थिक सहयोग के लिए तैयार है और इसमें भारत की भूमिका बड़ी हो सकती है। खैर, इस नए वक्त में भारत का कदम क्या होना चाहिए? ब्रिक्स जैसे मंच में तालिबान की उपस्थिति से क्या भारत के हित प्रभावित होंगे? क्या तालिबान अब दुनिया के कूटनीतिक नक्शे पर अपनी पहचान बना पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत, जो अफगानिस्तान को हमेशा एक भाई के रूप में देखता है, उसे अब इस संबंध को कैसे मजबूत करना चाहिए? क्या तालिबान के साथ रचनात्मक बातचीत के जरिए भारत अपने और अफगानिस्तान के हितों की रक्षा कर पाएगा? इन सवालों का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन यह साफ है कि तालिबान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा एक नया अफगानिस्तान बनाने के लिए और इसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल है। आपका क्या कुछ कहना है तालिबान के इस ऐलान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।